तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान असली अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 गणित का चैप्टर नंबर 5 जो कि है समांतर श्रेणी, वो भी बालाजी प्रकाशन का। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक देख लिया था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के आगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा 11 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है पहला प्रश्न 1 + 6 + 11 + 16। क्या दिया हुआ है 1 + 6 + 11 + 16 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 148। ठीक, तो यही समीकरण दिया हुआ है। बोल रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको सब तो पता है, केवल यही x दिख रहा है। समीकरण में x का ही तो मान ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो x बराबर ये यहाँ बराबर करके जो 148 लिखा हुआ है, इस श्रेणी का टोटल योग लिखा हुआ है 148। ठीक, और हमको x का मान ज्ञात करना है। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम एक सूत्र जानते हैं, होता है Sn बराबर, क्योंकि जब योग दिया हुआ है तो योग वाला सूत्र तो लगेगा 100% है। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। और एक सूत्र जानते हैं हम, Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, जहाँ l क्या है? लास्ट पद है। ठीक, तो हमको ये सूत्र में जितना चीज दिया हुआ है उसमें से हमको तो मान लो n नहीं पता है, बाकी a भी पता है, d भी पता है। इस वाले सूत्र में भी तो हमको n नहीं पता है, बाकी a भी पता है, l भी पता है। l हमारा x है क्योंकि लास्ट पद यही है। ठीक, अगर हम n का मान ज्ञात कर लें तो इस वाले सूत्र में रख के हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, n का मान कैसे ज्ञात होता है? सबसे लास्ट पद को लेते हैं और बराबर a + n-1 इंटू डी वाला सूत्र लगा लेते हैं, जिससे हमको n का मान पता चल जाता है। ठीक, तो हमारा a बराबर क्या दिया हुआ है? 1, और d बराबर हमारा क्या है? 6 में से जब 1 को घटाएंगे तो हमारा d बराबर आ जाएगा 5। ठीक, तो अब मान रख लेते हैं। तो x बराबर a का मान हमारा कितना हो गया? 1 + n-1, क्योंकि n का मान हमको ज्ञात ही करना है। d का मान हमारा हो गया 5। तो x बराबर 1 + n-1 में जब गुणा होगा 5 का तो 5n-5। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस 5 1 में से 5 में से जब 1 चला जाएगा तो क्योंकि माइनस का 5 है इसलिए हो जाएगा माइनस का 4 + 5n। हमको मान क्या किसका ज्ञात करना है? n का ज्ञात करना है। 4 को जब इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x + 4 बराबर 5n। तो n बराबर हमारा हो जाएगा x + 4/5। ठीक, n का मान हमको पता चल गया। अब हम n का मान चाहे इस सूत्र में रख दें चाहे इस सूत्र में रख दें, हमको x का मान पता चल जाएगा। देखो, हम इस सूत्र में रखते हैं तो हम जानते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l होता है। ठीक, हमको Sn का मान कितना दिया हुआ है? बराबर करके 148 दिया हुआ है। Sn का मतलब कि कुल पदों का योग, तो योग ही तो होता है। तो हमको कुल पदों का योग कितना दिया हुआ है? 148। तो यहाँ पर हम 148 लिख सकते हैं। बराबर n का मान हमारा क्या आया है? x + 4/5। n का मान क्या लिखते हैं? x + 4/5 और 2 पहले से ही है। ठीक, a का मान हमारा 1 है, l का मान हमारा x है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 148 बराबर 148 बराबर हमारा हो जाएगा x + 4/10 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट में 1 + x हो जाएगा। ठीक, 148 बराबर 10 को जब इस तरफ लाएंगे, 10 इस तरफ गुणा में इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। बराबर x + 4 का गुणा 1 में होगा तो x + 1 हो जाएगा, प्लस x + 4 का गुणा जब x में होगा, x + 4 का गुणा जब x में होगा तो हो जाएगा x² + 4x। ठीक, x² + 4x हो जाएगा। 1 मिनट, जब x का गुणा 1 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा x + 4, क्योंकि ये 1 है। जब x का गुणा 1 + 4 x + 4 में होगा तो x + 4 हो जाएगा। प्लस लगा के फिर x + 4 का गुणा x में होगा तो x² + 4x हो जाएगा। 148 का गुणा जब 10 में कराएंगे तो आ जाएगा 1480। ठीक, x यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x, 4x है, तो 4x और 1x जुड़ के कितना हो जाएगा? 5x प्लस 4 है हमारा, प्लस x² है। 4 को जब इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1480 - 4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा x² + 5x। ठीक, तो जब 1480 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1476 बराबर x² + 5x। ठीक, 1476 को जब उस तरफ भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा x² +
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1476 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या हमको चाहिए, ऐसी दो संख्या चाहिए जिनका गुणा हम करें तो 1476 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़े घटाएं तो 5x आ जाए। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं 1476 का, तो वो दो संख्या हमको पता चल जाएंगी। 1476 का एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7, 1 मिनट, 214, 2 त्रिक 6, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 त्रिक 6, 2 छंग 12, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 त्रिक 6 और 1 मिनट, अब 2 से नहीं कटेगा, अब सीधा 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 123 आ गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 1 कम 3, 41 आ गया। तो 2 दूना 4, 3 12 त्रिक 36, मतलब कि वो दो संख्याएं होंगी 36 और 41। तो दो संख्या हमारी कौन सी होंगी, 36 और 41। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 41x माइनस 36x, क्योंकि जब 41 में से 36 को घटाएंगे तो 5x आ जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का ही लाना है। और जब इनका दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1476 एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 1476 हो जाएगा बराबर 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 41 ब्रैकेट बंद माइनस 36 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 41 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 36 और एक्स प्लस 41 बराबर 0। तो यक्स के मान के लिए यक्स प्लस 3 बराबर 0 या यक्स प्लस 41 बराबर 0 करने पर, तो यक्स माइनस 36 बराबर 0 करेंगे तो यक्स का मान हमारा आ जाएगा 36। लेकिन जब यक्स प्लस 41 बराबर 0 करेंगे तो यक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 41, जो कि है अमान्य, ठीक, ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि माइनस का हो ही नहीं सकता। तो यक्स बराबर 36, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 10 का सेकंड वाला खंड। तो अब देखते हैं सेकंड वाला खंड। तो सेकंड वाला हमारा खंड क्या दिया हुआ है, सेकंड वाला खंड दिया हुआ है 2 + 5 + 8 + 11, 2 + 5 + 8 + 11 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या दिया हुआ है, x प्लस x 345 प्लस x बराबर 345। सेम फर्स्ट वाली, जिस प्रकार फर्स्ट वाला लगा सवाल उसी प्रकार ये भी लगेगा, ठीक। यहाँ पर बराबर 345 का मतलब है इनका सबका योग, ठीक। तो हमको a बराबर क्या दिया हुआ है, 2, और d बराबर हमारा हो जाएगा 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3, ठीक। n का मान ज्ञात ही नहीं है, n का मान सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक। n का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, ठीक। तो x बराबर a का मान हमारा 2 है प्लस n का मान ज्ञात ही कर रहे हैं, d का मान हमारा कितना है 3। x बराबर 2 + 3 का गुणा n माइनस 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 3n माइनस 3, ठीक। तो x बराबर 2 में से माइनस का 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस 3n, माइनस का 1 जब इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का बराबर 3n। तो n बराबर हमारा हो जाएगा x प्लस 1/3, ठीक। n का मान पता चल गया। हम सूत्र लगा देंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l, वो भी वाला सूत्र लगा सकते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, लेकिन ये वाला वो ज्यादा सरल होगा। तो हमको Sn का मान कितना दिया हुआ है, Sn का मान हमारा कितना दिया हुआ है 345 बराबर n का मान x प्लस 1/3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/3 और 2 पहले से ही है, ठीक। ब्रैकेट a का मान हमारा 2 है, a का मान हमारा 2 है प्लस l का मान हमारा कितना दिया हुआ है, फर्स्ट पद हमारा है x, ठीक। तो 2 त्रिक 6, 6 इस तरफ भाग में है, इस तरफ आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 345 गुणा 6 बराबर x प्लस 1 का गुणा 2 में होगा तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, फिर x प्लस 1 का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, ठीक। 345 का गुणा जब 6 में कराएंगे तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौका 24, 3 27 का 7 हासिल 2, 6 त्रिक 18, 2 20, 2070 हो जाएगा। 2x और एक x जुड़ के कितना हो जाएगा 3x, और x स्क्वायर पहले से है ही है
और प्लस 2। 2 को जब इस तरफ लाएंगे तो 2070 में 2 को घटाना पड़ेगा, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। 2070 में जब 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2068 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। 2068 को जब इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2068 बराबर 0। अब ऐसी दो संख्याएं हमको चाहिए जिनका गुणा करने पर 2068 एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3x आ जाए। तो ये ज्ञात करने के लिए हम करते हैं एलसीएम। तो 2068 का जब एलसीएम करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1034। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 517। ठीक, तो 7 1 8 5 13। अब ये सीधा कटेगा किससे 11 से, 11 चौक 44, फिर 7 बचेगा और 11 फिर 41 आ जाएगा। ठीक, अब 41 को सीधा 41 से काटेंगे तो 41 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा गुणनखंड हो गया। तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 11 चौक 44, 44 और 41 बचेगा। ठीक, 44 और 41। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक, अगर हम 41 में से 44 में से 41 को घटा दें, यहाँ पर हो जाएगा 44 माइनस 41। ठीक, 44 एक्स माइनस 41 एक्स माइनस 2068 हो जाएगा। ठीक, अगर हम यक्स कॉमन ले लें यहाँ पर हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, सबसे पहले गुणा कराकर चेक भी करना तो पड़ेगा। अगर 44 का गुणा 41 में कराते हैं तो देखो 2068 आता है कि नहीं। 44 का गुणा 41 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 86, 4 चौक 16 17, 4 6 4 10 का 0 हासिल 1। यहाँ पर तो आ जा रहा है 1804 आ जा रहा है। ये कैसे हो सकता है, फिर से ये संख्या नहीं होगी, कोई और होगी। अगर हम क्या कर दें 44 में से क्या घटा दें, हमको यहाँ पर 3x लाना है, वो भी पॉजिटिव का लाना है। और उत्तर कितना आ रहा है, उत्तर हमारा दे रहा है, कौन सा नंबर है, उत्तर हमारा 44 दे रहा है। ठीक, उत्तर हमारा 44 दे रहा है। 44 कैसे आएगा, तो सबसे पहले देखो गुणनखंड एलसीएम को फिर से करते हैं। ठीक, सबसे पहले 2 से काटा 10 आ गया, 2 त्रिक 6, 2 चौके 8, फिर 2 से काटा 5, 2 1 कम 2, 214, फिर 11 से काट दिया डायरेक्ट तो आ गया 11 चौक 44। 44 में से अगर 51 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7। ठीक, 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा 7 बार, वही तो प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर हो जाएगा 47, तो 47 से कम 47, तो वो दो संख्या क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी 44 और दूसरी हो जाएगी 47। ठीक, क्योंकि हमको प्लस का 3 लाना, इसलिए हम 47 में से 47 एक्स में से 41 एक्स को घटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर करते हैं हम। तो 47 में से जब 41 एक्स को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 41 एक्स कहाँ होगा, 44 एक्स होगा। 47 में से जब 44 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3x आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव का। ठीक, अब हम यक्स को कॉमन लेते हैं। जब यक्स को कॉमन लेंगे, जब यहाँ पर एक यक्स कॉमन लिया जाएगा कितना बचेगा, यक्स प्लस 47, तो यक्स प्लस 47 हो जाएगा। ठीक, यक्स प्लस 47, फिर यहाँ पर माइनस 44 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स प्लस 47। जब माइनस का 44 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा यक्स प्लस 47। ठीक, अब यक्स माइनस 44 एक ब्रैकेट में और यक्स प्लस 47 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, तो जब बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो जब बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 44 और एक यक्स बराबर आ जाएगा माइनस 47, ये हो जाएगा अमान्य। ठीक, तो यक्स बराबर 44, यही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि 3 संख्याएं एक समांतर श्रेणी में है जिनका योग 24 है तथा उनके वर्गों का योग 200 है। मतलब कि 3 संख्याएं हैं जो कि समांतर श्रेणी में है।
तो वो तीन संख्याएं क्या हो सकती हैं? देखो, जब इस प्रकार का सवाल आए कि तीन संख्याएं वो भी समांतर श्रेणी में है, या तीन संख्याएं समांतर श्रेणी को लीजिए अपने मन से, ठीक, तो उसको हम 2 3 4 5 तो नहीं ले सकते, क्योंकि हमको मानना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा तो ए बी सी मानेंगे, एक्स मानेंगे, वाई मानेंगे, जेड मानेंगे। तो इस प्रकार की तीन संख्या, और मानते समय ये भी ध्यान रखेंगे उनका सार्वधातुक बराबर आना चाहिए, ठीक, तभी वो समांतर श्रेणी में कही जाएगी। तो इस प्रकार जब आता है तो हमको लिया जाता है, तो हम उस संख्या को क्या लेंगे? a माइनस बी, ए और ए प्लस बी लेने का कारण, क्योंकि समांतर श्रेणी में होनी चाहिए वो संख्या, है ना। तो हमने मान लिया पहली संख्या a माइनस बी, दूसरी संख्या a और तीसरी संख्या a प्लस बी, ठीक। आपको बराबर मतलब कि सार्वधातुक निकाल के भी दिखाते हैं कैसे बराबर आएगा। तो सार्वधातुक निकालने के लिए हमारा प्रथम पद हो गया, ये सेकंड पद, ये थर्ड पद। तो सार्वधातुक निकालने के लिए हम जानते हैं a2 माइनस a1 करना पड़ता है। तो a में से a माइनस बी को जब घटाएंगे तो d बराबर हमारा क्या आ जाएगा? a। जब ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक। तो ये माइनस का a प्लस का a कट जाएगा, तो d बराबर हमारा कितना आ जाएगा? b, ठीक। एक सार्वधातुक तो बराबर आ गया। अब हम a3 माइनस a2 भी करके देख लेते हैं। तो d बराबर a3 हमारा है a प्लस बी, माइनस a2 है हमारा a। तो d बराबर ये a प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, मतलब कि ये जो हमारी तीन संख्या ये समांतर श्रेणी में है। तीन संख्या हमने क्यों लिया? क्योंकि उसमें बोला है कि तीन ही संख्याएं हैं, ठीक। फिर अब देखें कंडीशन क्या दिया हुआ है। तो कंडीशन दिया हुआ है कि जिनका योग 24 है, मतलब कि इन संख्याओं का योग 24 है। तो प्रथम शर्ता अनुसार, मतलब प्रथम जो शर्त दिया हुआ है, शर्ता अनुसार, तो प्रथम शर्तानुसार क्या लिखेंगे? इनका योग कितना दिया हुआ है? 24। तो a माइनस बी प्लस ए, फिर तीसरी संख्या है हमारी a प्लस बी बराबर 24 दिया हुआ है। ये माइनस का भी ये प्लस का भी कट जाएगा, 1a 2a 3a, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 3a बराबर हो जाएगा 24। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 24/3। तो 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। a का मान हमारा हो गया 8। और हमको क्या ज्ञात करना है इसमें? इसमें ज्ञात करना है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो a का मान हमारा 8 आ गया। तो जब a का मान हमारा 8 आ गया, फिर एक कंडीशन और दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि उनके तथा उनके वर्गों का योग 200 है। तो वर्गों का योग 200 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इनका वर्ग कर लेते हैं। तो इनका जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 200। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर हमको कितना दिया है? 200, ठीक। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी हो जाएगा, ठीक, प्लस ए का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 200 हो जाएगा, ठीक। ए का मान हमारा 8 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान हमको पता ही नहीं है, तो बी का स्क्वायर प्लस 2ab है। ए का मान हमारा जब 8 है तो 8 दूना 16 बी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस है क्योंकि माइनस का 2ab है। तो जब ए का मान 8 है तो 8 का गुणा जब 2 में होगा तो 16 भी हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। ए का मान हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? चलो सबसे पहले 8 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस ए स्क्वायर था, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमको पता ही नहीं है, 2ab है। तो 8 दूना 16 भी हो जाएगा, प्लस 16 बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा 200। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है माइनस, देखो, माइनस का 16 बी और प्लस का 16 बी, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। और सबसे पहले बी स्क्वायर बी स्क्वायर एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़ के कितना हो जाएगा? 2b स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर मिल गया, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, फिर 8 का स्क्वायर मिल गया, ये भी हो जाएगा 64, ठीक। बी स्क्वायर को जोड़ ही लिए पहले, बराबर हो जाएगा 200, ठीक। तो 64 64 64 3 बार जुड़ेगा तो 4 4 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 6 12 12 6 18 हो जाएगा 192 प्लस 2b स्क्वायर बराबर 200। तो 2b स्क्वायर बराबर 192, जब इस तरफ जाएगा तो माइनस 192। तो 2b स्क्वायर बराबर 192 जब इसमें चला जाएगा, 200 में से 192 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर 8/2 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4।
जब बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो जब स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा रूट का 4, तो बी बराबर हमारा आ जाएगा 2। ठीक, तो बी बराबर 2 आ गया, ए बराबर 8 आ गया। ठीक, तो बी बराबर हमारा आ गया 2 और ए बराबर आ गया 8। तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो हमारा ए और बी का मान पता चल गया। बी बराबर 2 है, ए बराबर 8 है, तो हमने संख्या जो मानी है उसी में रखेंगे। ए का मान 8 है और बी का मान 2 है। ठीक, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 6। दूसरा में ए बराबर हमको 8, ए बराबर 8 सही है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 8। तीसरी संख्या ए का मान 8 है प्लस बी का मान 2 है, तो तीसरी संख्या हो जाएगी 10। 6 8 10 और सर्वांतर भी बराबर है क्योंकि 6 2 8 और 8 2 10, यही उत्तर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस n, तो ज्ञात कीजिए nवां पद और इसका पहला पद और सार्वंतर। देखो Sn मतलब कि Sn पदों का योगफल दिया हुआ है। Sn बराबर हमारा दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस n। ठीक, यही तो दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 1। तो पहला कंडीशन है कि nवां पद ज्ञात करना है। दूसरी कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में क्या बोला, इसका पहला पद, और तीसरी कंडीशन में सार्वंतर। पहला पद मतलब ए और तीसरी कंडीशन में बोला है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए डी। ठीक, एक फॉर्मूला और होता है यनवा पद बराबर, जहां पर टी एनवा मतलब ए एनवा भी लिख सकते हैं, टी एनवा भी लिख सकते हैं। तो यनवा पद बराबर एस एन माइनस वन, एक फॉर्मूला ये भी होता है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक, यनवा पद बराबर एस एन माइनस वन। एस एन क्या है कि कुल पदों का योग है। एस एन माइनस वन क्या है, जब एन की जगह पर एन माइनस वन रखते रखते चले जाएंगे तो एस एन माइनस वन का मान हमको पता चल जाएगा। ठीक, मतलब कि यहाँ पर एस एन माइनस वन ज्ञात करने के लिए जब यहाँ एन होगा, यहाँ पर एन की जगह आप क्या लिख देंगे, एन माइनस वन का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस, फिर यहाँ एन की जगह पर एन माइनस वन कर देंगे, तो एस एन माइनस वन हमको पता चल जाएगा। इसमें ज्ञात क्या करना है, यनवा पद। तो यनवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, टी एन। देखो टी एन बराबर क्या होता है, मतलब यही यनवा पद बराबर क्या होता है, एस एन माइनस वन। तो हमको एस एन तो पता है, अगर एस एन माइनस वन और पता चल जाए तो इसका यनवा पद हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो एस एन माइनस वन बराबर क्या करेंगे, हमने आपको बताया जहां पर यन है वहां पर यन माइनस वन करते चले जाएंगे, तो 3, यहाँ पर यन स्क्वायर है तो यन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या है यन, तो यहाँ पर हो जाएगा यन माइनस वन। ठीक, एस एन माइनस वन बराबर 3, ब्रेकेट टांगेंगे, एन माइनस वन का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी हो जाएगा, ब्रेकेट बंद। यहाँ पर माइनस है तो जब ब्रेकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा। एस एन माइनस वन बराबर 3 का गुणा जब इसमें होगा तो 3n स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 माइनस 6n माइनस n प्लस 1। ठीक, तो 3n स्क्वायर है यहाँ पर प्लस 3, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 3 1 4 हो जाएगा, और -6 और -6n और माइनस n है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले n को जोड़ लेते हैं, तो माइनस और माइनस 6n और माइनस n जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -7n प्लस 3 का प्लस 3 और प्लस 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो यही हो जाएगा हमारा एस एन माइनस वन। तो हमको यनवा पद याद करना है, तो फर्स्ट कंडीशन में यही दिया हुआ है, यनवा पद हम जानते हैं टी एन बराबर एस एन माइनस वन होता है। तो टी एन बराबर हमारा हो जाएगा, एस एन का मान कितना दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस एन। ठीक, और एस एन माइनस वन का मान हमने कितना ज्ञात किया, 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। ठीक, तो टी एन बराबर हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस एन, माइनस है जब ब्रेकेट खुलेगा तो सब चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 4। ठीक, 3n स्क्वायर प्लस का 3n स्क्वायर माइनस का दोनों कट जाएगा, माइनस का n और प्लस का 7n है, तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा टी एन बराबर 6n, क्योंकि ये जो n है ये माइनस का है और ये प्लस का 7n है,
ठीक, अब बचा क्या, माइनस का 4। ठीक, यही हो गया हमारा यनवा पद। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जब हमारा यनवा पद पता है, मतलब हमको यन का मान पता है, अगर हम यन बराबर 1 रख दें तो हमें समांतर श्रेणी का पहला पद मिल जाएगा। अगर हम यन बराबर 2 रख दें तो समांतर श्रेणी का हमका दूसरा पद मिल जाएगा। एक सवाल था जिसमें एसटी पदों का योग दिया था, हमने बताया था वहां पर अगर यन बराबर 2 रखोगे तो दूसरा पद नहीं आएगा बल्कि दो पदों का योग आ जाएगा। जैसे कोई समांतर श्रेणी है 5, 10, 15, अगर यहीं पर यनवा मतलब कि यनवा पद की जगह पर एन पदों का योगफल दिया होता, यन बराबर 1 रखते तो हमारा जो 5 आता वही प्रथम पद तो हो जाता। ठीक, क्योंकि जो एक पदों का योगफल होगा वही तो हमारा प्रथम पद भी होगा। लेकिन यन बराबर 2 रखने पर जो आंसर आएगा वो दो पदों का योगफल आ जाएगा, मतलब 5 का योग और 10 का योग। जब 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब कि हमारा सेकंड पद तो नहीं प्राप्त होगा बल्कि सेकंड दो पदों का योगफल प्राप्त हो जाएगा, वो भी होगा 15। लेकिन यहाँ पर यनवा पद दिया हुआ है तो यनवा पद अगर यन की जगह पर हम 2 रख दें तो हमारा सेकंड पद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमको यन पदों का योग थोड़ी दिया, यनवा पद दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं, तो हमारा यनवा पद सबसे पहले क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया हुआ है, मतलब आया हुआ है एस एन माइनस, सॉरी 6n-4, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो सेकंड खंड हमारा क्या दिया हुआ है कि ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करने के लिए अगर हम यन बराबर 1 रख दें यहाँ पर, तो टी यन बराबर, अगर 6 इंटू यन की जगह पर 1 रख दें, -4 यहाँ पर लिख देंगे यन बराबर 1 रखने पर। ठीक, यन बराबर 1 रखने पर। ठीक, तो टी एन बराबर 6 का गुणा 1 में हो जाएगा 6 -4, तो टी एन बराबर हो जाएगा हमारा 2, यही हमारा प्रथम पद भी हो जाएगा। ठीक, और क्या बोला है, सार्वमांतर। तो सार्वमांतर डी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, a2 माइनस a1। तो हमको a1 तो पता चल गया, a2 और पता चल जाए तो हम सार्वमांतर निकाल सकते हैं। तो n बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। 2 रख देंगे तो हमको सेकंड पद पता चल जाएगा n बराबर 2 रखने पर। ठीक, तो क्या है, एन पद हमारा 6n है, n की जगह पर 2 रखना है, -4 है, तो 6 दूना 12, 12 -4 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। a2 बराबर हमारा 8 हो जाएगा। तो हम d निकालेंगे कैसे, a2 माइनस a1 करके। तो a2 हमारा 8 है, माइनस a1 कितना है हमारा, a1 हमारा 2 है, तो d बराबर आ जाएगा 6। यही उत्तर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² + 2n है। मतलब इसी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। ये 14 नंबर है। तो क्या दिया हुआ है, एसएन पदों का योग हमारा दिया हुआ है 4n² + 2n, 4n² + 2n। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, तो समांतर श्रेणी का यनवा पद ज्ञात कीजिए। मतलब tn का मान याद करना है। तो हम जानते हैं कि tn बराबर हमारा होता है Sn-1। Sn तो पता है, Sn-1 निकालने के लिए जहां n है वहां पर n-1 कर देंगे। Sn-1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 n का स्क्वायर है तो n-1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू n की जगह पर 1 माइनस n-1 कर देंगे। तो Sn-1 बराबर हो जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a² + b² माइनस 2ab। ठीक, ब्रेकेट लगाएंगे, प्लस 2 का गुणा n-1 में होगा तो 2n-2 हो जाएगा। ठीक, Sn-1 बराबर गुणा करा देंगे n² + 1 माइनस 2n में, तो 4n² + 4 माइनस 8n हो जाएगा, प्लस 2n-2। ठीक, तो 4n² है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n², प्लस का 4 है और माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सबसे पहले n वाले को लिखते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 8 है, माइनस का 8n और प्लस का 2n, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6n और प्लस का 4 और माइनस का 2 जब जुड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यही हो गया हमारा Sn-1। तो nवा पद जब निकालना है, nवा पद बराबर Sn बराबर Sn-1, सॉरी nवा पद बराबर Sn माइनस Sn-1। Sn का मान कितना दिया, 4n² + 2n, 4n² + 2n माइनस Sn-1 का मान कितना निकला है, 4n² - 6n + 2
ब्रेकेट लगाएंगे 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2 है। ठीक, एनवा पद बराबर 4n स्क्वायर प्लस 2n। जब ब्रेकेट खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का 4n स्क्वायर और प्लस का 6n और माइनस का 2 हो जाएगा, तो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 2n और प्लस का 6n, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो 8n हो जाएगा, और माइनस का 2 बचा हुआ है, माइनस का 2। यही उत्तर हो गया। उत्तर की जांच कर लेते हैं एक बार। 8n माइनस 2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग, वही पिछली सवाल की तरह 3n स्क्वायर प्लस 4n है, तो इसका nवां पद ज्ञात कीजिए तथा समांतर श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। ठीक, n पदों का योग दिया हुआ है, Sn बराबर क्या दिया हुआ है, Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 4n, 3n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक, तो क्या ज्ञात करना है, इसका nवां पद ज्ञात कीजिए तथा समांतर श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। nवां पद ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं tn बराबर क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक, Sn तो दिया हुआ है, Sn माइनस 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, जहां पर n है वहां पर n माइनस 1 करते चले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 n की जगह पर n माइनस 1 करेंगे। ठीक, Sn माइनस 1 बराबर n, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, अब जब n माइनस 1 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4n माइनस 4। ठीक, 3 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा, तो 3n स्क्वायर, बाकी तो स्क्वायर में कोई है नहीं। ठीक, अब n वाले को लिखते हैं सबसे पहले, 6n और प्लस 4n है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2n हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, Sn माइनस 1 बराबर हमारा इतना हो गया। तो हमको nवां पद जब निकालना है तो सबसे पहले nवां पद बराबर जानते हैं Sn माइनस 1। Sn का मान हमको दिया है कितना, 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस Sn माइनस 1 का मान कितना निकला हुआ है, 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1। ठीक, तो tn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 4n, ब्रेकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का 2n और प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट गया, 4n और 2n जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6n प्लस 1। यही आंसर हो गया। अब बोल रहा है कि समांतर श्रेणी भी ज्ञात कीजिए, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हमको a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, तभी समांतर श्रेणी ज्ञात हो सकती है। a ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n की जगह पर 1 रख देंगे, और d ज्ञात करने के लिए n की जगह पर 2 रखेंगे, दूसरा पद आ जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमको d का मान भी पता चल जाएगा। ठीक, n बराबर 1 रखने पर तो क्या दिया है, 6n प्लस 1 है, तो 6n प्लस 1, जब n बराबर 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 7। ठीक, मतलब प्रथम पद हमारा हो जाएगा 7। अब n बराबर जब 2 रखेंगे तो हमको सेकंड पद भी पता चल जाएगा, तो 6 इंटू 2 प्लस 1, 6 दूनी 12, 1 13, मतलब सेकंड पद हमको पता चल गया कितना, a2 बराबर 13 हो गया। तो d ज्ञात करने के लिए 13 माइनस 7 कर देंगे, तो d बराबर हो जाएगा हमारा 6। ठीक, तो d बराबर हमारा 6 हो गया, a बराबर हमारा 7 हो गया, a2 बराबर हमारा 13 हो गया। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट इसी तरह हो जाएगा। तो a का मान हमारा कितना है, a का मान हमारा 7 है, फिर दूसरा क्या है, a प्लस डी, सॉरी a प्लस डी होता है, समांतर को हम लिखते हैं d। ठीक, a का मान हमारा 7 है प्लस d का मान हमारा 13 है। ठीक, a का मान हमारा 7 है प्लस d का मान हमारा 13 है, तो क्या हो जाएगा, 7, 13 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक, 7 13 दूना 26, तो 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 7 हो जाएगा हमारा 33। तो क्या इन दोनों का समांतर बराबर है, तो 7 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, यही हो जाएगी हमारी समांतर श्रेणी। तो उत्तर की जांच कर लेते हैं एक बार, कितना दे रहा है, इसमें दे रहा है 7 13 19 25 15, 6n प्लस 1 दे रहा है जन्म पद, तो 6n प्लस 1 आ रहा है। फिर क्या दिया हुआ है, 7 13 19 15, 7 13 19 15 दे रहा है। 1 मिनट,
7 दे रहा है, 13 दे रहा है, 19, 25, मतलब कहीं गलती हुई है। जब nवा पद हमारा 6n+1 है, nवा पद का मान तो सही दे रहा है 6n+1। जब n बराबर 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 का गुणा 6 हो जाएगा, तो 6 7 a2, a का मान हमारा 7 आ गया। a2 का जब मान ज्ञात करेंगे तो 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा, यही भी सही है। d ज्ञात करेंगे तो d में से 13 में से जब 7 घटाएंगे, क्योंकि a2 माइनस a1 होता है, 13 में से 7 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 7 6 13 होता है। तो समांतर श्रेणी का सूत्र होता है a प्लस डी, a+2d। ए का मान हम 7 रख दिए। ठीक, इसमें सेकंड पद क्या दे रहा है? फर्स्ट पद तो 7 है, सेकंड पद दे रहा है 13। 13 कैसे होगा जी? हाँ 13 ही होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डी का मान गलत रखा है। डी का मान हमारा कितना दिया हो? डी का मान हमारा 6 है, डी का मान यही तो है 6, हम a2 रख दिए थे 13, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6, तो 7 6 13, यहाँ पर 6 दूनी 12, 7 19, यही उत्तर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3 + 2n है। मतलब कि nवां पद दिया हुआ है tn, 3 क्या दिया हुआ है? nवां पद 3 + 2n, 3 + 2n दिया हुआ है, और क्या ज्ञात करना है? 25 पदों का योगफल, मतलब n बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 25, तो n बराबर 25 पता है, और हमको जब n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो a पता चल जाए, n पता चल जाए और d पता चल जाए। तो n का मान तो पता है, जब यहाँ पर nवां पद दिया हुआ तो a का मान ज्ञात करने के लिए n बराबर 1 रख देंगे। n बराबर 1 रखने पर, क्योंकि ये nवां पद दिया हुआ ना कि n पदों का योगफल दिया हुआ है, तो n बराबर 1 रखने पर, जब n बराबर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 कर देते हैं, तो 3 + 2 × 1 हो जाएगा, बराबर 3, और 2 का गुणा 1 में हो जाएगा 2, तो 3 2 5 हो जाएगा। लेकिन हमको डी भी ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करने के लिए a2 भी चाहिए, ये हमारा a1 हो गया। ठीक, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, ठीक, जब n बराबर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? t2 बराबर, मतलब कि सेकंड पद बराबर 3 + 2 इंटू, सॉरी हाँ 2 × 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 2 4, कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा। अब हम डी ज्ञात कर सकते हैं, ये हमारा a2 हो गया। डी बराबर हम जानते हैं a2 - a1, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 7 - 5, तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि a1 का मान 5 है। तो 25 पदों का योग ज्ञात करना है। s 25 बराबर n/2, मतलब 25/2, ब्रैकेट में 2 × a का मान हमारा 5 है, प्लस n-1, मतलब 25 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24, इंटू डी का मान हमारा 2 है। ठीक, s 25 बराबर 25/2, 2 का गुणा 5 में हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस 24 का गुणा जब 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 48। s 25 बराबर 25/2, 48 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 58, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 9 18, 29। s 25 बराबर 25 × 29 हो जाएगा। तो 25 का गुणा जब 29 में करेंगे तो 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 दूना 18 4, 22, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 5 2 7, 725, यही उत्तर हो गया। उत्तर की जांच कर लेते हैं एक बार। उत्तर कितना दे रहा है? 725। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है? यदि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के k गुने के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब n क्या दिया? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। n सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? मतलब n का मान हमको ज्ञात नहीं करना है, n
n का मान हमारा n ही होगा, क्योंकि n सम प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है पहले से। तो सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, फिर 4 हो जाएंगी, फिर 6 हो जाएंगी, फिर 8 हो जाएंगी, डॉट 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 n पदों तक, मतलब n तक, क्योंकि n का मान कोई निश्चित नहीं है। तो n संख्याओं का योग दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहली कंडीशन, n संख्याओं का जब योग ज्ञात करेंगे तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a का मान हमारा कितना है, 2, और d का मान भी हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, Sn बराबर, क्योंकि n का मान हमको n ही दिया हुआ है, तो 2 इंटू a का मान हमारा हो जाएगा 2, प्लस n का मान पता ही नहीं है, मतलब n का मान n ही है, तो d का मान 2 हो जाएगा। Sn बराबर n/2, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 4, प्लस n-1 में गुणा हो जाएगा 2 का, तो 2n-2 हो जाएगा। Sn बराबर n/2, ये 4 है, ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2n+2 हो जाएगा। Sn बराबर क्या हो जाएगा, 2n/2 का गुणा जब 2n में होगा तो कितना हो जाएगा, 2n² प्लस 2n² बटा 2, प्लस फिर 2n का n/2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2n बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा Sn बराबर n² प्लस n। Sn बराबर n कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, n+1। तो सम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा इतना आ गया। अब क्या दिया हुआ है सेकंड में, सेकंड में दिया हुआ है कि n विषम संख्याओं का योग के k गुने के बराबर है। n विषम संख्या है, तो विषम संख्या हमारी क्या होंगी, हमारी हो जाएंगी 1 3 5 डॉट डॉट n तक। a का मान हमारा 1 है, d का मान 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएंगे 2, n का मान n ही दिया हुआ है, तो Sn बराबर n/2 हो जाएगा, 2 इंटू a का मान 1 है, प्लस n-1, d का मान हमारा है 2। ठीक, d का मान 2। Sn बराबर n/2, 2 का गुणा 1 में हो जाएगा 2, n-1 में 2 का गुणा हो जाएगा 2n-2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2 कट जाएगा। Sn बराबर n/2 और फिर 2n, Sn बराबर 2n² बटा 2 हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, तो Sn विषम संख्याओं का योग हमारा आ गया n²। ठीक, तो हम इसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि मिटाना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं यहाँ पर। तो Sn सम का आया है हमारा n ब्रैकेट में n+1, और विषम का आया है हमारा Sn बराबर n²। ठीक, तो हमने Sn सम और Sn विषम का ज्ञात कर लिया योग। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है इसमें। इसमें बोल रहा है कि यदि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n विषम के योग के k गुने के बराबर हो, मतलब सम का जो योग है वो विषम के k गुने के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, n हमारा Sn सम का क्या आया है, n+1 बराबर किसके k गुने के बराबर हो, विषम के, तो n² बटा k हो जाएगा। तो k का मान भी ज्ञात करना है, तो n का गुणा जब इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा n² + 1 बराबर n² इंटू k हो जाएगा। ठीक, तो k बराबर हमारा हो जाएगा n, इसमें गुणा में है तो इस तरफ आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, तो n² + 1 बटा n²। ठीक, तो k बराबर हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पर n कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n+1 हो जाएगा। ठीक, n+1 बटा n², एक n से एक n कट गया, तो k बराबर हमारा आ गया n+1 बटा n। ठीक, तो देखते हैं उत्तर क्या दे रहा है, k बराबर हमारा आया है n+1 बटा n, k बराबर यही उत्तर भी दे रहा है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।